हेलो प्योर सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आप लोगों के लिए फिर से एक बार और रीडिंग लेके आ गई हूँ। लेट्स सी, देखते हैं कि आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस आए हैं यहाँ पे। हर बार की तरह कार्ड से मैसेज निकालने से पहले मैं आप लोगों को कुछ मैसेज देना चाहूँगी। सो मैसेज आप लोगों के लिए ये है। उससे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि जिससे जो बात रेजोनेट होती है, जिससे जो बात मिलती है उसकी लाइफ से रिलेटेड, तो वही बात को अपने पास रखिएगा, बाकी को डिस्कार्ड कर दीजिएगा। डिवाइन कैंसिल कर सकते हैं। जब भी आपको ऐसा लगे कि वो बात आपके लिए नहीं है तो डेफ़िनेटली उसको कैंसिल कीजिएगा, ठीक है? क्योंकि अगर आप क्लेम करते हैं तो फिर वो आपके में अप्लाई हो जाएगी, नहीं हो के भी हो जाएगी। तो उसी समय आप जो है डिनाई कर दीजिए कि ये मैसेज मेरे लिए नहीं है, ओके। और जो मैसेज आपके लिए है उसको प्लीज़ क्लेम कीजिएगा, ताकि आपकी लाइफ में कुछ बेहतर स्टार्ट हो सके। और फेथ रखिएगा, क्योंकि जो यूनिवर्स का सिस्टम चलता है वो होता है बिलीव सिस्टम में, और इक्वल गिव एंड टेक चलता है। तो जैसा आप देंगे वैसा आप पाएंगे। और मुझे 19 नंबर दिखा, तो कहीं ना कहीं सन का कार्ड है यहाँ पे। तो सन की ऊर्जा है यहाँ पे। तो मैं ये कहूँगी कि आपकी लाइफ में जैसे सूर्य अनकंडीशनल रोशनी के साथ सबकी लाइफ में आता है, वैसे ही आपकी लाइफ में बहुत सारी रोशनी आने वाली है। आपके हर लाइफ के हर एक एस्पेक्ट में रोशनी आने वाली है। सिनेरियो कह रही हूँ, आप शायद किसी सिनेरियो को लेके बहुत परेशान हैं, तो उस सिनेरियो को भी आपको रोशनी में उस सिनेरियो को भी रोशनी में लाया जाएगा और बिल्कुल उसको रिज़ॉल्व किया जाएगा। मुझे लक्ष्मी के पादुका दिख रहे हैं, तो कहीं ना लक्ष्मी माँ के पादुका दिख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ लोग वैभव लक्ष्मी व्रत रख रहे हैं, तो डेफिनेटली आप पर लक्ष्मी माँ की कृपा होने ही वाली है। और उसको कंटिन्यू कीजिए, और सारे रिचुअल्स बिल्कुल जैसे आप फॉलो करते आए हैं वैसे फॉलो कीजिए। और मुझे यहाँ पे चाँद और तारा दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं आप अ, कि इंट्यूशन भी बहुत अच्छी हो रही है। और कहीं न कहीं कुछ लोग जो स्टार सीड है वो अपनी स्टार फैमिली से मिलने वाले हैं, या मैं कहूँ कि सोलमेट से मिलने वाले हैं। और यहाँ पे ओम चैंटिंग जो कर रहे हैं वो आप कंटिन्यू कीजिए, उससे आपकी जो पीस में और निखार आएगा, और कहीं न कहीं और क्लैरिटी आप लेके आएंगे। और मुझे नाग देवता की भी वाइब्स आ रही हैं, तो कहीं न कहीं नाग देवता आपको कह रहे हैं कि आप अपने ऊपर काम कीजिए। और कहीं न कहीं कुंडलिनी अवेकनिंग की प्रोसेस चल रही है। जिन लोगों की इस अभी जस्ट स्टार्ट हुई है, तो डेफ़िनेटली आपको आपके ऊपर और काम करने की ज़रूरत है। आपकी एनर्जी जो है अपलिफ्ट हुई है अभी। और कुछ लोग यहाँ पे भोले बाबा के भक्त हो सकते हैं, और उनको डमरू की आवाज़ बहुत अच्छी लगती है। तो डेफ़िनेटली आपको डमरू की आवाज़ सुन के मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, और ये बहुत ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। क्योंकि कहीं न कहीं आप चाहते हैं कि अ, आपके जो चेतन स्वरूप है उससे कनेक्ट हो सकें, तो वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और कहीं न कहीं में नोज़ से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, या फिर नोज़ से रिलेटेड कुछ है इशू, तो वो आपकी सॉल्व होने वाली है। या नोज़ की सर्जरी करवाना चाह रहे हैं, या नोज़ से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम है, तो वो सॉल्व होगी बहुत जल्दी ही। और आपको फ़ोरहेड में आप चंदन लगा सकते हैं। अगर सर पे पेन हो रहा है थर्ड आई की जगह, जो पेनियल ग्लैंड होता है उस जगह पे, तो आपको आराम महसूस होगा, ओके। अ, यहाँ पे मैं कुछ मैसेज कार्ड से लेना चाहूँगी, तो कार्ड से मैसेज लेते हैं। चैरियट का कार्ड आया है यहाँ पे। तो मैं ये कहूँगी कि बिग सक्सेस आपको मिलने वाली है बहुत ही जल्दी। यहाँ पे आप बैलेंस तो चल ही रहे हैं, आप उसको लेकर एक अपने अंदर जो
खुशी महसूस करना चाहते हैं, वो महसूस कर पाएँगे। एक्चुअली जो आप फ़ील करना चाहते हैं कि मैं बैलेंस लाइफ़ जी रहा हूँ या जी रही हूँ, तो डेफ़िनेटली आप वो महसूस कर पाएँगे। और 7 नंबर का कार्ड है, तो फ़ेथ रखिए, आप सक्सेस की तरफ ही बढ़ रहे हैं और आप बैलेंस हैं, और ये महसूस आप ऑलरेडी बैलेंस तो हैं, और ये आप अपने आप में महसूस भी करेंगे कि आप बैलेंस्ड लाइफ़ जी रहे हैं और अपने सक्सेस की तरफ एक बड़ी उछाल भरने वाले हैं, और आगे आप कंटिन्यूअसली चलते जा रहे हैं, और उसमें आपके एंजल्स आपकी हेल्प कर रहे हैं। आप जिन भी गुरु को मानते हैं वो आपकी हेल्प कर रहे हैं। आप के कम्युनिटी में जो भी जिनको भी आप अ, स अच्छा मानते हैं या बहुत क्लोज़ हैं, वो आपकी हेल्प कर रहे हैं कहीं न कहीं से। तो सबकी दुआएँ साथ लेके चल रहे हैं आप। तो यहाँ पे आपको बहुत ही मुझे खाँसी आई, तो यहाँ पे मैं ये कहूँगी कि कुछ लोग हैं, आपको नहीं चाहते कि आप अपने ऊपर बिलीव करें, तो कुछ ना कुछ ऐसी दिक्कतें आपके सामने लेके आएँगे कि आप अपने ऊपर डाउट करें। तो उस पे घबराने की ज़रूरत नहीं है, और आपको अपने आप पे बिलीव करके आगे बढ़ते जाना है, और आप अपने कम्युनिकेशन पे जितना काम करेंगे उतनी निखार आएगी। और मैं कहूँगी कि आप स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रखने जा रहे हैं अपनी सक्सेस की। और यहाँ पे 4 ऑफ सॉर्ड्स आया, तो मैं इससे ये कहूँगी कि आपके पीस को कोई भी छेड़ने की कोशिश कर रहा है तो वो छेड़ नहीं सकता। आप ऑलरेडी इस पीस की दुनिया में, मैं कहूँगी जो आपकी डेफ़िनेशन है पीस की, उसमें बहुत आगे बढ़ चुके हैं, तो कोई भी आपको हिला नहीं सकता, आपकी पीस से आपको अलग नहीं कर सकता है। और 4 नंबर का कार्ड है, मैंने कहा स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रखने जा रहे हैं, और 4 नंबर आ गया, तो डेफ़िनेटली आपकी पीस की स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रखी जा चुकी है। और 5 ऑफ पेंटिकल्स की बात है, तो आप कहीं न कहीं ये समझ चुके हैं कि पैसा ही हर कुछ नहीं होता, और आप उस चीज़ को लेके मूव ऑन हो चुके हैं। जो भी आपकी फाइनेंशियल कंडीशन चल रही है वो सुधर रही है, और आप भी समझ गए हैं कि आगे बढ़ेंगे तो चीज़ें अपने आप सॉर्टेड हो जाएँगी। तो कहीं न कहीं मुझे यहाँ पे दिखा कि 6 ऑफ पेंटिकल्स दिख रहा है मुझे यहाँ पे। तो कहीं न कहीं आप जो हैं बैलेंस और हार्मनी की तरफ बढ़ रहे हैं यहाँ पे। और और आपको सपोर्ट मिला हुआ है, यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे सपोर्ट मिला हुआ है आपको, और कोई ना कोई आपको राह दिखाने के लिए हमेशा, हमेशा कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति या ऐसा पर्सन या ऐसी डिवाइन एनर्जी आपके साथ चलती रहती है जो आपको राह दिखाती रहती है। और ये 100% सही है, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, तो डेफ़िनेटली आपको ये स्वॉर्ड भी मिली है आपके सामने जो ऑब्स्टेकल्स आते हैं उसको कट करने के लिए, और आपको क्राउन भी दिया जा रहा है, क्योंकि आप अपनी लाइफ में बहुत ही सच्चाई के साथ, बहुत ही दृढ़ता के साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं। और यहाँ पे आपको डिवाइन हेल्प साथ में मिलती ही जा रही है। चिड़िया की आवाज़ आई, तो डेफ़िनेटली येस, बिग येस। और यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो कहीं न कहीं मैं ये कहूँगी कि ये बहुत पैशनेट एनर्जी है, लेकिन कहीं न कहीं आप आपके ही पैशन से विमुख हो रहे हैं, यानी कि आप में जो पैशन हुआ करता था किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेके, वो अब मिसिंग है। तो आपको फिर से उस चीज़ में रीइग्नाइट करने की ज़रूरत है आपके पैशन को, और उसमें पूरे 100%, 101% देने की ज़रूरत है। तभी आप जो है एक अपने अंदर के नए इंसान से मिल सकेंगे, जो कि हर्मिट कार्ड से बता रहा है, और आप इस चीज़ की झलक देख चुके हैं। आप अपने अंदर की हर्मिट से मिल चुके हैं, अब उसको फिर से मतलब झलक देखी है आपने, और आपको उस हर्मिट को अपने साथ लेके चलना है। तो आपको अपने अंदर के पैशनेट एनर्जी को, जिस काम के लिए बहुत पैशनेट हैं आप, उसको जगाने की ज़रूरत है, उसको करने की ज़रूरत है, ताकि आप अपने आप से जुड़ सकें, आपके अंदर के हर्मिट से जुड़ सकें, आपके अंदर के गुरु से जुड़ सकें। आपके पास 9 नंबर का कार्ड भी है, कंप्लीशन का कार्ड है। आप
कहीं न कहीं कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें साथ में लेके चल रहे हैं जिससे आप दूसरों को रोशनी दिखा सकते हैं, दूसरों को गाइड कर सकते हैं, दूसरों को सहारा दे सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे दी एम्प्रेस आ गई, तो कहीं न कहीं आप अपनी एम्प्रेस की एनर्जी से कनेक्ट होने जा रहे हैं। 3 नंबर का कार्ड है जिसकी वजह से आप जो है अपनी लाइफ़ के हर पल को एन्जॉय कर पाएँगे और समझ पाएँगे कि आपकी ट्रू वैल्यू क्या है। आप किस लिए इस दुनिया में आए हैं और क्या वजह है, क्या काम है या क्या पर्पस है आपके लिए, वो आप समझ पाएँगे। और रेड कलर का मुझे बैग दिख रहा है, तो कहीं न कहीं ट्रैवलिंग बैग जैसा दिख रहा है, तो कहीं न कहीं आप कहीं घूमने के लिए जा सकते हैं। और ऑरेंज कलर से मुझे मैं ये कहूँगी कि थोड़ा-सा आपको आराम करने की ज़रूरत है और अपने ऊपर अपनी क्रिएटिविटी पे काम करने की ज़रूरत है। आपको आपकी मटेरियलिस्टिक लाइफ़ जो है, फाइनेंशियल एरिया जो है या फिर रिलेशनशिप जो है, उस पे थोड़ा-सा देखने की ज़रूरत है कि क्या एक्चुअल में आप करना चाह रहे हैं या आपके रिलेशनशिप में कौन से ऐसे रिलेशन हैं जिनके साथ आप समय बिताना चाह रहे हैं। तो वो जो है अगर आप ये समझ गए, वो लोग जो हैं आपको मिल गए, तो आपके साथ वो लॉन्ग लाइफ़ रहेंगे और चीज़ें आपके साथ ईज़िली और ही आती जाएँगी, अट्रैक्ट करती जाएँगी। एम्प्रेस की एनर्जी ऐसी होती है कि चीज़ें अपने आप ही आने लगती हैं। आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। उसी के बाद जो है डेथ का कार्ड आया है, तो बिग ट्रांसफ़ॉर्मेशन आपकी लाइफ़ में घटित हो चुका है। मेरे ट्रुथ ये मैं हो चुका इसलिए कह रही हूँ क्योंकि एस ऑफ सॉर्ड्स के जस्ट नीचे ही आया है यहाँ पे ये। तो ये चीज़ जो है पास्ट में हो चुकी है और बहुत ही अ, मतलब आपने बहुत कुछ सीखा है, बहुत चीज़ें इससे रियलाइज़ की हैं कि सडन जो चेंज आता है आपकी लाइफ में वो आपको पूरी तरीके से हिला जाता है। तो कहीं न कहीं आप ऐसी चीज़ों को फ़ेस कर चुके हैं और ये जो है ट्रांसफ़ॉर्मेशन आपको रीबर्थ की एनर्जी से कनेक्ट करके गया है। तो आप कहीं न कहीं फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ भी स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे मून कार्ड आया है, फ़ियर वाली चीज़ है, लेकिन यहाँ पे मैं फ़ियर नहीं कहूँगी क्योंकि यहाँ पे मेरे को मून की जगह सन जैसी फ़ीलिंग आ रही है और यहाँ पे सैडनेस की मीनिंग आ रही है। तो कहीं न कहीं आप बैलेंस तो है लेकिन कहीं न कहीं आप मायूस भी चल रहे हैं कि आप शायद अपने इमोशंस को यहाँ पे समझ नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ पे आपको अपने इमोशंस को समझने की ज़रूरत है क्योंकि ये मून कार्ड कुछ और कह रहा है और यहाँ पे फुल मून में आपकी जो मायूसी है पूरी तरीके से जड़ से गायब हो जाएगी क्योंकि आपका जो इमोशनल बैगेज है वो फुल मून रिलीज़ करके लेके जाएगा, चाहे आप चाहें या ना चाहें। क्योंकि यहाँ पे अगर आपको कुत्तों की आवाज़ सुनाई देती है तो ये आपके लिए सिग्नल हो सकता है कि आपके लिए डिवाइन पावर्स वर्क कर रही हैं और आपको बचा रही हैं ऐसे लोगों से जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। स्कॉर्पियो दिखा तो कहीं न कहीं आपको नॉर्थ नोड से मिलने की ज़रूरत है, कनेक्ट होने की ज़रूरत है ताकि आप अपनी इन्फिनिटी की एनर्जी पे टैप इन कर सकें और ऐसे अ, बीस्ट को टेम कर सकें जो आज तक किसी ने नहीं किया। 8 नंबर की एनर्जी है यहाँ पे, तो कहीं न कहीं इन्फिनिटी की पावर है और यहाँ पे ऑलरेडी इन्फिनिटी का सिंबल है। तो आपको मैं कहूँगी इन्फिनिटी मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। तो आप और ही ज़्यादा और ही अच्छे से अपनी इन्फिनिटी पावर के साथ कनेक्ट हो सकेंगे, फ़ोकस हो सकेंगे। और यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स आया। जैसे ही आप टैप इन कर जाएँगे अपनी इन्फिनिटी की एनर्जी में मतलब अच्छे से, आप ऑलरेडी हैं कैरी करके चल रहे हैं लेकिन आपको शायद वो रियलाइज़ नहीं है। तो जैसे ही आप टैप इन कर जाएँगे तो जो ये आप बर्डन लेके चल रहे हैं 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी और एंडिंग की एनर्जी है, तो यहाँ पे आपकी जो बर्डन है वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएँगे।
क्योंकि ये कार्ड जो होता है होम कमिंग कार्ड भी होता है, लेकिन यहाँ पे ये आपने खुद कैरी किया हुआ है। तो ये जो है आपको ही उतारना है, उसके लिए आपको अपनी इन्फिनिटी एनर्जी में टैप इन करना पड़ेगा, तभी जाके आपको ये बर्डन ही नहीं लगेगा। और आप कहीं न कहीं इस चीज़ को लेकर काम कर रहे हैं, आपने बहुत सोच समझ के हर एक फ़ैसला लिया हुआ है और उस पे आगे बढ़ते जा रहे हैं। और यहाँ पे किंग ऑफ स्वॉर्ड्स आया है और यहाँ पे ब्लू कलर की एनर्जी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है और ये ब्लू कलर मुझे आकाश के कलर लग रहा है, तो कहीं न कहीं आप अपने आकाशा से कनेक्ट हो रहे हैं। तो आप आकाशा से कनेक्ट हो रहे हैं और आपको मैसेजेस भी मिल रहे हैं, आपको चैनलिंग भी हो रही है और आपको ऐसी स्वॉर्ड मतलब ऐसी पर्सपेक्टिव दी जा रही है, ऐसी सोच दी जा रही है कि आप रूल कर सकें। आप में क्योंकि वो कैपेबिलिटी है कि आप अपने अंडर ऐसे लोगों को अ, जगह दे सकें या ऐसे लोगों की सहायता कर सकें जिससे आपकी मैं कहूँगी कि आपके लिए भी अच्छा होगा और उन लोगों के लिए भी जिनके लिए आप वर्क कर रहे हैं। और यहाँ पे मुझे हाथ एक बंद भी दिख रहा है क्योंकि आप में नेतृत्व की शक्ति भी है, लेकिन अभी भी कुछ और भी ब्लेसिंग्स ऐसी हैं जो आपको अभी पता नहीं है। तो वो जो है फुल मून में रिवील हो जाएँगी आपकी ब्लेसिंग्स और कहीं न कहीं आप अपने थॉट प्रोसेस में काम करते रहेंगे ना, तो ये चीज़ और भी जल्दी रिवील हो जाएगी। तो अ, अपने ऊपर काम करना जारी रखिए। बर्ड्स नज़र आ रहे हैं, 2 बर्ड्स साथ में नज़र आ रहे हैं मुझे। तो मैं कहूँगी कि कुछ लोगों का यूनियन होने वाला है और कहीं न कहीं कुछ लोग साथ में कहीं उड़ान भर सकते हैं। और यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड आया है, फिर से इन्फिनिटी की एनर्जी है, तो डेफ़िनेटली आप नंबर 1 की कैटेगरी में पहुँचने वाले हैं और जैसे ही आप पहुँचेंगे आपकी लाइफ़ में बिग सेलिब्रेशन आपके होगा। और कहीं न कहीं ये जो सेलिब्रेशन है आपके करीब आपकी कम्युनिटी वाले बहुत अच्छे से देख पा रहे हैं और आपकी जो पेशेंस आपने बना के रखी है वो आपके लिए माइलस्टोन का काम कर रही है और वो फेथ बना के रख रही है और यहाँ पे डेविल की एनर्जी आई है। तो कहीं न कहीं आपने कहीं अपने पैसे इन्वेस्ट किए हैं, तो मैं ये बता दूँ डेविल की एनर्जी से वो आपको डबल ट्रिपल अ, आपको डबल ट्रिपल होके मिलेगा। मतलब प्रॉफ़िट ही प्रॉफ़िट, क्योंकि यहाँ पे डेविल की एनर्जी जब भी हम पैसों की बात करें तो बहुत ही पॉजिटिव होती है। तो आपको बहुत सारे मनी रिलेटेड जो भी आपके इश्यू चल रहे थे वो रिज़ॉल्व हो रहे हैं। आपने कहीं इन्वेस्टमेंट किया था तो डबल होने वाले हैं, ट्रिपल होने वाले हैं और यहाँ पे कहीं न कहीं मुझे पैर दिखा तो कहीं न कहीं फिर से आप अ, उड़ान भरने जा रहे हो। डेफ़िनेटली ये बहुत जल्दी होगा। आपको ये जो है स्किंग नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स दिखा है यहाँ पे, तो डेफ़िनेटली आप बहुत जल्दी ही इस अचीवमेंट तक पहुँच जाएँगे। और एक कार्ड और लेते हैं, लास्ट कार्ड है और दी सन का कार्ड है यहाँ पे। सन कार्ड मुझे शुरू में दिखा था और लास्ट कार्ड ही सन आया है और मून में भी सन दिख रहा था, तो कहीं न कहीं बहुत सारी खुशियाँ आपके झोली में आके गिर रही हैं और 19 नंबर का कार्ड मैंने कहा था सन कार्ड होता है, तो डेफ़िनेटली यहाँ पे बहुत सारी खुशियाँ आपकी वेट कर रही हैं। आप बिल्कुल चमकने वाले हैं पूरी दुनिया में। मैं कहूँगी कि आप जहाँ पे भी जाएँगे आप अपनी छाप छोड़ जाएँगे। आपको कोई नहीं भूल पाएगा, ऐसी आपकी एनर्जी है, ऐसी आपकी वाइब्स है। तो
और आँखें बहुत सिग्निफिकेंट हैं, चारों तरफ आप जब जाएँगे तो सारी आँखें आप पे टिकी रहेंगी क्योंकि आपका ऑरा, आपकी आभा मंडल इतनी चमक रही, इतनी शाइन कर रही है बिल्कुल सूर्य की तरह, तो लोग आपके ऊपर से आँख ही नहीं हटा पाएँगे। और बहुत सारी आँखें आपको बहुत उम्मीदों से देखने वाली हैं, बहुत सारे लोगों की आप उम्मीद बनने वाले हैं, बहुत सारे लोगों की आशा बनने वाले हैं और कहीं न कहीं मैं ये कहूँगी कि आप सूर्य की तरह चमकने वाले वन द ओनली वन स्टार जो सबसे ज़्यादा चमकता है। आप इस ऊर्जा में पहुँचने वाले हैं और ये बहुत जल्द होगा। आपके सोचने से पहले ही ये सारी चीज़ें हो जाएँगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। सो इसी पॉज़िटिव नोट के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। आशा करती हूँ कि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और नहीं लगी हो तो कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच। लव एंड लाइट।